कर्मण्येधिकारस्ते कर्म के बारे में या सुनाइए। मैं कर्म के बारे में बोलता है। एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण के पास कुछ पैसे थे। उस पैसे अपने बैग में रखकर वो जा रहा था ब्राह्मण। तो रास्ते में कुछ चोर आए और उसके बैग छीन कर सभी पैसा लिया था। करीबन 1,000 रुपया उसका बैग में था और 1,000 रुपया चोर ने चोरी करके लेके गया। और ब्राह्मण बहुत रो रहा था। उसकी सारी कमाई चला गया उस पर। उस वक्त कृष्ण और अर्जुन दोनों चल चल कर वो रास्ते से जा रहा था। तो अर्जुन ने देखा एक ब्राह्मण रो रहा था। तो ब्राह्मण को पूछा, ब्राह्मण क्यों रो रहा है? बोला, मेरे पास 1,000 रुपया था, कुछ चोरों ने आए और उसको लूटा और सब पैसा लेके गया। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। घर में मेरे को सब्जी वगैरह लेना था, मेरे पास पैसा ही नहीं। तो अर्जुन को बहुत ही सहानुभूति हो गया। अर्जुन ने अपने पॉकेट से एक 10,000 रुपया का बंडल ब्राह्मण को दिया। ये आप 10,000 रुपया ले लो और आप चले जाओ, आपको कुछ नहीं होएगा, आपको जीवन भर आप ये पैसे से आप गुजारा कर सकते हैं। तो ब्राह्मण बहुत खुशी जताए और ब्राह्मण गया और अर्जुन भी चला गया। उसके बाद कुछ समय तक चलने के बाद फिर वो चोरों ने वापस ये ब्राह्मण के पास आए और उसके 10,000 रुपये लूटे। अब ब्राह्मण बहुत रोए, कुछ भी नहीं कर सका। मेरा तकदीर ही खराब है, मेरा ये पैसा भी गया। और वहां से चलते चलते जा रहा था तो फिर अर्जुन और कृष्ण उस रास्ते में ये ब्राह्मण को मिला। और अर्जुन बहुत ही आश्चर्य दिखाया कि ब्राह्मण क्यों रो रहा है उधर। अरे तुझे तो मैं 10,000 रुपया दिया, अब क्यों रो रहा है? तो ब्राह्मण बोला, मैं क्या करूं, मेरा किस्मत खराब है। फिर से वो चोर आए, मेरे पैसे लूटे, तो अभी मेरे पास फिर भी कुछ नहीं है। तो अर्जुन ने बोला, अभी मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, अभी मैं तुमको हीरा दूंगा, हीरा। तो जेब से एक बड़ा हीरे का टुकड़ा रखे ब्राह्मण को दिया। ये हीरा तो लाखों रुपया या कोटि रुपया इसका कीमत है। अरे आप क्या, आपके पूरे खानदान, आपके यंगर जनरेशन सब इसके आनंद ले सकते हैं, आपको कभी कोई चिंता नहीं आएगा। तो ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। वो हीरे को अपने धोती में बांधकर, एक ने 3-4 घाट बांधकर वो घर चला गया। और जब घर चला गया तो उसने डायमंड को अभी चोरी ये नहीं होने का है, इसलिए उसने क्या किया, घर के अंदर हर मटका में पानी था, कुछ कुछ सामान था। एक मटका थोड़ा अंदर पड़ा हुआ था, मतलब स्क्रैप वाला था, वो वापरता नहीं था। तो उस मटके में ब्राह्मण ने वो हीरा को रखा और चुपचाप सो गया उधर। और सवेरे उसके पत्नी जब स्नान करने गया तो एक हंडा लेके गया, लेकिन वो रास्ते में हंडा टूट गया। अब हंडा टूट गया तो अच्छा हंडा था, अब क्या करेगा? तो उसने देखा कि चलो जो हंडा हम वापरते नहीं हैं उसको लेके जाएगा। तो उसने देखा कि कबोर्ड के नीचे एक पुराना हंडा था, चलो आज ये मैं हंडा यूज़ करेगा, ताकि ये हंडा यूज़ करने से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ये लेके जाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण ने उस पर हीरा रखा था। वो हंडा लेके जाके नदी में स्नान करता था और वो हीरा वो नदी में गिर गया। और ये स्नान करके आके उसी को फिर रख दिया उधर। और सवेरे जब ये ब्राह्मण उठा तो उसने देखा हंडे के अंदर तो हीरा नहीं है। उसने पत्नी को बोला, तू लिया था क्या? हाँ, मैं सवेरे स्नान करने गया था, ये पुराना था करके मैं लेके गया। अरे बाप रे, उसमें हीरा रखा था, हीरा किधर है? मुझे क्या मालूम हीरा है, वो तो नदी में गया हो। तो ब्राह्मण भाग भाग कर नदी में गया और नदी के तट में रोना लगा, बहुत रोता था। तो उसी समय थोड़ा टाइम के बाद अर्जुन और कृष्ण वहां आए थे। तो अर्जुन ने बोला, क्या हो गया ब्राह्मण, क्यों रो रहा है? बोला, मेरा हीरा ये नदी में गिर गया। अरे बाप रे, तुमने तो वो भी गिरा दिया। तो कृष्ण बहुत शांत थे। तो कृष्ण बोला, चलो मैं अभी इसका ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। कृष्ण ने अपने जेब में हाथ डाल के
2 पैसा निकाला, 2 पैसा, 2 पैसा है, 2 पैसा ब्राह्मण को दिया। तो ब्राह्मण ने देखा ये 2 पैसे से क्या करेगा मैं, 2 पैसे से तो एक केला भी खाने को नहीं मिलता है, ये 2 पैसे का मैं क्या करेगा। लेकिन वो 2 पैसा पकड़ के गया ब्राह्मण, भी क्या करेगा, यही पैसा है मेरे पास। ऐसे चलते चलते गया तो उधर एक मछली वाला था, एक आदमी मच्छी बेचता था। तो उसके पास बहुत मच्छी था, उसका सेल नहीं हो गया, वो भी परेशान था, उसको पैसा मांगता था। तो ब्राह्मण को मछली वाला का चेहरा देखकर सहानुभूति हो गया, बोला तुम पैसे का बहुत है, लो ये 2 पैसा आप रखो, शायद तुम्हारा कुछ काम का आएगा। तो मछली वाला बोला ये क्या है, 2 पैसा क्या दे रहा है मेरे को। तो उसने 2 पैसे को उठा के ना नदी में फेंक दिया। और ब्राह्मण फिर वो नदी का उधर गया तो पानी से अपना मुंह सब धोया, अभी कुछ नहीं, खाली पानी पीने का। और जैसे पानी पिया तो उसे एक मछली आया, मछली उसका हाथ में आ गया। तो मछली को पकड़ा, उसका मुंह से वो हीरा निकल गया। ब्राह्मण को आश्चर्य हो गया, ये मछली के मुंह से हीरा कैसा आ गया। तो ये मछली वो हीरे को खा गया था, अटक गया था। तो ब्राह्मण ने उसको पकड़ के निकाला तो मछली को आनंद हो गया कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, और मछली चला गया और ब्राह्मण को हीरा मिला। ब्राह्मण खुश हो गया, चलो हीरा तो मिला। अब हीरा लेके खुशी खुशी जा रहा था और टर्निंग का उधर चोरों लोग ने उधर अपने पैसे को गिन रहा था। जब वे ब्राह्मण को देखा और पीछे से कृष्ण और अर्जुन आता था तो वो चोर लोग डर गए। चोर लोग जल्दी वो 10,000 रुपया ब्राह्मण को दिया और भाग गया उधर से। तो ब्राह्मण को पैसा भी मिला और हीरा भी मिला, और पीछे देखा कृष्ण और अर्जुन था। तो बोलने का मतलब ये है, हम कृष्ण को ही याद करेंगे, हम राम कृष्ण हरि हमेशा बोलेंगे, वो पंढरीनाथ को हम कभी भी मन से याद करेंगे। सवेरे उठा हम राम कृष्ण हरि बोला, खाना भी खाने के पहले राम कृष्ण हरि बोला, हम कुछ काम करने के पहले राम कृष्ण हरि बोला, घर से निकलने के पहले राम कृष्ण हरि बोला, सोने के पहले राम कृष्ण हरि बोला। हमारे हर सब कर्म है ना, आस्ते आस्ते मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, हम कर्म फ्री हो जाते हैं। जब हमारे कर्म खत्म होते हैं, हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम नरक में नहीं जाएंगे, हम पंढरीनाथ के धाम में जाएंगे। हरे कृष्ण।